जिस समय मेरी अलग अलग एक्शन सिनेमा, सोशल सिनेमा, म्यूजिकल सिनेमा बहुत आ रही थी, उस वक्त मेरे गुरु समान दिलीप कुमार साहब ने मुझसे कहा कि गोविंद तुम कॉमेडी सिनेमा करो। कॉमेडी की वजह से मैं 14 साल सुपर हिट रहा। हीरो नंबर 1 का खिताब ऊपर वाले ने मुझे दे दिया। यह कहना है बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा का। वह भोपाल में आयोजित मटकी फोड़ में शिरकत करने भोपाल पहुंचे। इस दौरान खबर 100 से खास बातचीत में उन्होंने अपने अभिनय का सफर साझा किया। हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड के हीरो नंबर 1। आइए सीधे बात करते हैं। सर, हीरो तो बॉलीवुड बहुत सारे, पर हीरो नंबर 1 एक ही, आखिर कैसे टैग लगा आपके ऊपर? मुझ पे ऊपर वाले ने करम किया हुआ है। जिस वक्त मेरी बहुत सारी अलग अलग एक्शन पिक्चरें, सामाजिक पिक्चरें, म्यूजिकल सिनेमा सब बहुत आ रहा था, तो उसमें आदरणीय दिलीप साहब ने मुझसे कहा कि गोविंद तुम कॉमेडी सिनेमा करो। तो शुरू में तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि क्यों ऐसे चाह रहे हैं वो, मुझे अटपटा सा लगा। पर मैंने सोचा कि मेरे सीनियर हैं और मैं उन्हें बड़ा गुरु मानता था मेरा, तो मैंने वो जो कहे वो कर दिया। अब उसकी वजह से मैं 14 साल सुपर हिट रहा और मुझे काम की थकान भी नहीं होती थी कभी, क्योंकि कॉमेडी सिनेमा करते हैं आप। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कैटेगराइज हो जाऊंगा और उसकी वजह से मेरा नाम खत्म हो जाएगा, लोग मुझे कॉमेडियन हीरो कहेंगे। पर देखिए, वो कहते हैं कि आंवले का खाया और बुजुर्ग का कहा बाद में याद आता है ना। तो मैं ये सोचने लगा कि देखिए कि कॉमेडी से लोग सोच रहे होंगे कि ये खत्म हो जाएगा या छोटा आर्टिस्ट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हीरो नंबर 1 का खिताब ऊपर वाले ने मुझे दे दिया। तो मुझ पे बड़े बुजुर्गों की बहुत दुआएं हैं, कृपा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो काम करता गया, क्योंकि मुझे तो बढ़िया तो कभी मिला ही नहीं, जो मिला उसको हम बढ़िया कैसे कर पाए ये मैंने विचार किया। तो आई एम लकी, मैं ये कह सकता हूँ। आधा दर्जन पिक्चरें नंबर 1 की है, हाफ दर्जन, हाँ हाफ दर्जन है, और हाफ डजन पे मैं ठहर गया। सर, आपकी डेब्यू फिल्म से अभी तक देखें, हम आपकी डांसिंग की बात करें, कॉमिक की बात करें, आपका जो एनर्जी लेवल है वो कोई मैच नहीं कर पाता, इसका सीक्रेट क्या है? फिर ये कहूँगा कि मेरे में जो भी मिस्टेक नजर आती है, कहीं मुझ में खामियां नजर दिखती है, तो उसमें किसी मेरे बुजुर्ग का या माँ बाप का या टीचर का किसी का हाथ नहीं है। वो सब मैंने गलती की है। और जो मुझ में अच्छा नजर आता है, मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी, मेरे डैडी, घर परिवार वाले, खास तौर पे जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ, ऐसे चंद फ्यू अच्छे आर्टिस्ट, मेरे टीचर आदरणीय तनेजा साहब, जिन्होंने मुझे एज एन एक्टर स्टूडेंट के लिए लिया, लेकिन मुझे काम दे दिया, पैसे भी नहीं लिए। आदरणीय सरोज जी, पैसे ही नहीं लिए मुझसे। ऐसे आदरणीय राम मास्टर जी, फाइट मास्टर, पैसे ही नहीं लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी मुझ पे बड़ी कृपा हुई और उस माध्यम से मैं इतना आर्टिस्ट या स्टार कहिए में हो पाया। तो आई एम वेरी, मैं धन्यवाद देता हूँ वो सब दिव्य आत्माओं का। मेरे से रिश्ता नहीं था, पर जो वो निभा गए वो रिश्तेदार भी नहीं कर पाते। मटकी फोड़ के मौके भोपाल आए, महाराष्ट्र में बड़े भव्य पैमाने पे होता है मटकी फोड़। दही हांडी की ऐसी कोई आपकी याद है जो आप साझा करने आएंगे, आपके लिए बहुत विशेष हो, यादगार हो? ये जो मुझे नाम मिला है, गोविंद से गोविंदा हो गया मैं, ये दक्षिण का है। और जिस वक्त ये नामकरण हो रहा था, तो मुझसे ये कहा गया कि तुम गोविंद नाम से पिक्चरें ना करो और दक्षिण का नाम गोविंदा यूज करो। तो क्योंकि मेरे सीनियर्स कह रहे थे, साधु संत कह रहे थे, तो जैसे ही मैं गोविंदा हुआ, मैं पीछे पलट के नहीं देखा। तो ये जो जन्मोत्सव हम मनाते हैं, इसकी पूजा प्रार्थना के अलग अलग तौर तरीके हैं देश में, परंतु जो महाराष्ट्र का है वो गोविंदा है। हाँ, और उसमें जो स्त्रियां हैं वो उनके साथ मिल के रास रचाती हैं और वो बच्चों के हाथ से फंडियां फड़वाती है। तो जिस तरह से देश में शक्ति प्रदर्शन होता है, मातृ पितृ प्रदर्शन शक्ति का दिखाने में लोग होते हैं, या हम दिव्यताओं का दिखाते हैं, वैसे ही बच्चों में जिस वक्त सहायता आप करते हो तो वो कैसे आगे निकल सकते हैं। भगवान कृष्ण के इस त्योहार में
हमें वो साक्षात देखने मिलता है कि आप साथ दीजिए ताकि बच्चे लोग आगे निकल पाए। दिव्य आत्मा है वो लोगों का। ये मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इससे हम समझ पाते हैं कि बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आगे साथ देते हैं तो बच्चे आगे निकल जाते हैं, वो हंडियां फोड़ पाते हैं। तो जो चीज ऐसा लगता है कि ये तो दिव्य ही व्यक्ति कर सकता है, वो बच्चा कर सकता है। साथ चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है। तो कृपा करके आप सब साथ दिया करें। आर्ट एंड कल्चर में जो बच्चे आगे निकल रहे हैं साथ दें और वो देश का नाम पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कर पाए। अभी तो बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में पिट रही है, देखा जा रहा है कि फिल्मों में लाइन नहीं लग पा रही है, अब टिकट खिड़कियाँ खाली पड़ी हुई है। वहीं बात करें अगर साउथ की फिल्मों की तो 500 करोड़ 1000 करोड़, क्या कारण मानते हैं, गलती किसकी मानते हैं? क्योंकि कई लोग ये कहते हैं, स्टार्स कह रहे हैं कि जो हैशटैग ट्रेंड होता है, बाइकआउट है, ये पूरी उसकी गलती है। आप क्या मानते हैं? ये इसमें नियत का बहुत मुझे दिखाई देता है कि नियत का बहुत बड़ा हाथ है। और आजकल लोग बहुत पढ़ लिख गए हैं, बच्चे बहुत पढ़ लिख गए हैं। जो चीज़ सब्जेक्ट जो है पहले सिर्फ फिल्म लाइन का होता था, अब वो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग जो है वो समझते हैं, शॉर्ट डिस्कस करते हैं, उन्हें पता लगता है कि सीन क्या है। अब सीन क्या है, शॉर्ट क्या है, ये समझ में आ गया है। ऐसे में आप ये पेशकश जो है अभी उनके समक्ष कर रहे हैं। तो जो साउथ के लोग हैं वो उस माया में ले जा रहे हैं। घर परिवार के साथ आप पिक्चर देख पा रहे हैं, यही खासियत है जो मुझे नजर आता है। आप जिस वक्त दक्षिण की तरफ देखेंगे ये सदैव मायावी रहे हैं और ये सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं है। आप इनकी पूजा प्रार्थना देखेंगे, आप इनके मंत्र उच्चारण देखेंगे, आप इनकी सोच मंदिरों के मुतालिक अगर आप उन सब विषयों में भी देखेंगे तो भी ये बहुत गहन अभ्यास करते हैं और वो इस देश का है, मूल है। तो आप जो मूल पकड़ के चलेंगे तो कभी तकलीफ नहीं आएगी। आप पकड़ के चलेंगे इज वेरी नाइस, चलेंगे नो गुड, इज वेरी नाइस, चलेंगे नो गुड, नो गुड। क्योंकि हर आदमी समझ रहा है कि भाई तुम क्या कर रहे हो और पूछने भी लग गया है कि ऐसा क्या आवश्यकता है ऐसा करें। आपका घर परिवार तो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। जिस वक्त बहुत ऊपर वाला नवाज देता है, पैसे बहुत देता है, बहुत इज्जत देता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप झुक जाए। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप झुक के धन्यवाद दें। आप किसे दिखाना है? You have to be nice to everybody. I think so. और I try. Sometimes ऐसा होता है, आप बहुत थके हुए होते हो, बहुत साल से मेहनत कर ली होती है, तो अच्छा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। Sometimes you get tired in life. You are a human being ना, पर फिर भी उसको भी एक तमीज से तरीके से कहे ताकि अगला जो है आपसे हर्ट नहीं हो। सर आपके फैंस के लिए एक मैसेज। मैं आदरणीय सुमित जी का धन्यवाद देता हूं कि आज इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मुझे गोविंदा को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। क्योंकि भोपाल में आके इस समय मैं ऐसा करूं ये कभी सोचा नहीं था। और अब भोपाल में ये जो ओ फैक्टर लगा ही हुआ है इस भूमि में, ये कृपा तो है ही है यहाँ पे। और यहाँ से आके इसका दोष तकलीफ निकले ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ। और जो बच्चे आगे निकल पाए आप लोग के सहयोगों से, ऐसी आप लोग दुआ कीजिए। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो गरीबी के तबके के आए हैं वही स्ट्रगल कर रहे हैं, परंतु सच ये है कि हर बच्चा आज की तारीख में वो स्ट्रगल ही कर रहा है। और आप सब जो सीनियर्स हैं वो आगे कैसे निकल पाए आर्ट एंड कल्चर में, आप कृपया उस पर अपना लक्ष्य दें। आपके जो सीनियर्स हैं वो आगे कैसे निकल पाए आर्ट एंड कल्चर में, आप कृपया उस पर अपना लक्ष्य दें, आपका जो सहयोग दें। मैं इस विषय में प्रार्थना करना चाहूँगा।
तो आज हमारे साथ थे जाने माने फिल्म स्टार गोविंदा। जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए खबर 100।